नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। आज हम करने वाले हैं दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को। देखते हैं कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज जिन जिन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, यह प्रश्न किसी न किसी स्टेट टेट में पूछा गया है, चाहे वह सीटेट में पूछा गया होगा, चाहे वो आरटेट में पूछा गया होगा, चाहे वो पीटेट में पूछा गया होगा। यानी आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं हमारे क्या हैं, वह किसी न किसी स्टेट टेट में पूछे गए हैं और सीटेट में भी पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ही ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए आरटेट 2011 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जो प्रश्न पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेन पेपर को लेकर बैठें ताकि इन क्वेश्चंस को हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न क्या है, सत्य नहीं है बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। तो नहीं के संदर्भ में देखिए नकारात्मक है ये, तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, यह तो सही होगा। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत होगा, है ना। यानी ये वाला जो प्रश्न है, यानी यहां पर नहीं के सेंस में जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी इज द राइट आंसर। तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी सही है ना। और विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यह भी सही है भाई। विशेषताएं यानी शैशवावस्था की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्लियर, ये भी सही है और पहला वाला भी सही है। यानी इसके अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कि भाई विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसानी से इसको आप सही कर सकते हैं। दूसरा, आरटेट 2011 में पूछा गया है यह भी प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है भाई, उत्तर पोस्ट चाइल्डहुड। अब यहां पर देखिए कौन सा होगा, यहां पर सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यह तो सही होगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना, यह नहीं होगा, है ना। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह भी ठीक है। अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना, यह भी ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि नहीं के संदर्भ में जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। रीट में पूछा गया प्रश्न है 2011 में, क्या है विकास का अर्थ भाई। तो विकास का अर्थ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, जी नहीं, यह नहीं होगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी नहीं होगा। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर परिवर्तन कैसे होगा, चेंजेस कब आते हैं, जब बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों आएगा और इसके बाद क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, और साथ में क्या जुड़ेगा, एक्सपीरियंस। क्लियर है। यानी यहां पे परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यह विकास का सही मायने में क्या है, अर्थ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। देखो यह भी बहुत प्रश्न, यह बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चंस, है ना, ये बार बार रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कौन सी होगी। तो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, हमेशा याद रखना, जो टॉय एज है वो कौन सा होगा, पूर्व बाल्या
अवस्था को कहेंगे, यानी पहले ही हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। उत्तर पूर्व बाल्यावस्था ये नहीं होगा, शैशवावस्था नहीं होगा, ये सभी ये नहीं होगा। यानी जो टॉय एज है वो हमारा क्या हो जाएगा, खिलौनों की आयु। टॉय एज किसको कहा जाता है भाई, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखो नहीं वाले प्रश्न पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या है इसमें, दल समूह में रहने की अवस्था, ठीक है भाई यह तो सही है। अनुकरण करने की अवस्था यह भी सही है। प्रश्न करने की अवस्था यह भी सही है। खेलने की अवस्था यह नहीं होगा। यानी अकॉर्डिंग टू नहीं वाले सेंस में जो हमारा ऑप्शन होगा, नहीं वाले सेंस में जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी, खेलने की अवस्था। इसका कई समय जवाब क्या हो जाएगा, खेलने की अवस्था। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके करते जाएंगे। फिर है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर बच्चा तीनों चीज में है ना, द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र में भी। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों में है ना वो अंतर को समझने लगता है। सिर्फ द्रव्यमान दिया गया है नहीं होगा, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, जी हाँ, इन तीनों में अंतर को वह समझने लगता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। रीड के प्रश्न बहुत ही मॉडरेट आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत हल्का नहीं होता है। अगर बच्चों ने टेक्स्ट बुक भी पढ़ा हो डीएलएड करते वक्त या बीएड करते वक्त, तो इन प्रश्नों के जवाब आसानी से वह दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। सीजी टैट के छत्तीसगढ़ टैट 11 में पूछा गया प्रश्न है यह, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो भाई शैशवावस्था तो नहीं होगा, बाल्यावस्था में इसका, बाल्यावस्था में यह एहसास होने लगता है। किशोरावस्था और वृद्धावस्था, क्योंकि बात यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसी भावना का विकास, यानी उसकी जो इनिशियल स्टेज है वो बाल्यावस्था ही है ना। इनमें तो होगा ही, लेकिन इनिशियल स्टेज पूछा है, तो इनिशियल स्टेज क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा हमारा। यानी हमारा जो जवाब हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। फिर देखिए नहीं वाला, अब यहाँ नहीं है पूछ दिया, तो नहीं पे फोकस करना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो है भाई, तीव्र रूप से सीखते हैं, ये तो सही होगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यह भी सही होगा। चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है ना, नहीं के संदर्भ में ये वाला जवाब जो है यह सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये तो सही है। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग मैच करें क्वेश्चंस नहीं के नकारात्मक सेंस में, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, चिंतन की प्रक्रिया, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। ये भी सीजी टैट 2011 में पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ना। यह बेसिकली स्किनर साहब ने कहा था, है ना। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था क्या, कि यह जो विकास है वह क्या है, जो विकास है वह एक तो क्या सतत चलता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है, और दूसरा ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे होता है। विकास कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। तो स्किनर के इस कथन को यहां पर पूछ दिया गया है एज इट इज, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है बाल्यावस्था, 5 वर्ष तक नहीं, 12 वर्ष तक, जी हाँ बिल्कुल, 21 वर्ष तक कोई भी नहीं, ठीक है ना। बाल्यावस्था कब तक होगी, यानी 12 वर्ष तक यहां पर बाल्यावस्था का दिया गया है। क्लियर है। तो यहां पर बाल्यावस्था क्यों दिया गया 12 वर्ष तक, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो लगभग मान के चलें कि, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो थोड़ा सा यहां पर देखेंगे चीजों को, कि जो प्रीनेटल स्टेज है, जो प्रसव पूर्व अवस्था है, प्रसव पूर्व अवस्था, ये प्रसव पूर्व अवस्था कब, प्रीनेटल स्टेज को कहते हैं, मतलब गर्भधारण से जन्म तक, यह जो है बेसिकली सबसे पहले है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, गर्भधारण से जन्म तक,
गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा जो है वो शैशव अवस्था कहलाता है, शैशव अवस्था कहलाता है। यह अवस्था इन्फेंसी स्टेज कहते हैं इसको, ये 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को हम रखेंगे चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, वो 3 से 11 साल तक हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद पूरी बाल्यावस्था है ना। इसी में देखो अब बाल्यावस्था के 2 भाग हो गए, एक हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था और एक हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें है ना, यानी प्री और लेटर है ना, या पोस्ट भी कह सकते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड कहते हैं इसे, पोस्ट चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड। ठीक है ना। तो पूर्व का क्या हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष यहां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 से 11 हो जाएगा यहां पर। तो अगर आप बाल्यावस्था की बात करें, क्योंकि प्रश्न पूछा गया बाल्यावस्था, तो आप देखें लगभग जो है 7 से 11, तो मतलब 12 तक आप मान के चले भाई, 11 टच हो गया तो यानी 12 तक जो है आप मान के चलें कि 12 वर्षों तक जो है वो क्या होता है, हमारा बाल्यावस्था होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। और ये किशोर अवस्था जो है ये 12 से 16 वर्ष तक होता है। ठीक है ना। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जो है हमारा 18 से 60 हो जाएगा, 60 ईयर्स तक। और लास्टली वृद्धावस्था जिसको ओल्ड एज कहते हैं, वृद्धावस्था, या इसको मान के आप चलें कि 60 से अबव है ना, 60 या 60 से अबव वाले जो उम्र होते हैं ये इस अवस्था में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो गया हमारा, 12 वर्ष तक। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब एक्चुअली हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे है ना, उसको हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। चलिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है भाई किसकी है, अधिगम एवं वृद्धि की। ठीक है, ये सही है। व्यक्तिवृत्त और अध्ययन ये नहीं होगा, उपचारात्मक अध्ययन यह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अधिगम और वृद्धि की है ना, अधिगम और वृद्धि की, यानी जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है वह किसकी अवस्था है, डेवलपमेंट की ही तो एक अवस्था है, और डेवलपमेंट में ही क्या अधिगम और वृद्धि होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि, विकास की बात कर रहा है ना, ज्ञान में वृद्धि नहीं। संवेग में वृद्धि यह हो सकता है, वजन में वृद्धि ये सिर्फ ग्रोथ की बात करेगा है ना, ग्रोथ यानी सिर्फ वृद्धि की बात कर रहा है वो, विकास देखो कितना कंफ्यूज करता है। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि ये भी नहीं होगा, यानी हमारा क्या होगा, संवेग में वृद्धि है ना, बी इज द राइट आंसर। देखो कितना बेसिक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। अगला है परिपक्वता। देखो परिपक्वता का संबंध किससे होता है, मैच्योरिटी का हमेशा संबंध आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ और यहां पर मैच्योरिटी और इसके ऊपर डेवलपमेंट, ये वाला डायग्राम हमेशा याद रखना है ना, यानी ग्रोथ और मैच्योरिटी ये डेवलपमेंट का ही सब पार्ट होता है। क्लियर है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिपक्वता का संबंध किससे है, मैच्योरिटी का संबंध किससे है, डेवलपमेंट से है। इसको कनेक्ट कर दो यहां से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा विकास हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नहीं, यानी यहां पर ए इज द राइट आंसर। इस डायग्राम को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है। भाई तनाव और क्रोध की अवस्था, तूफान की अवस्था है ना, आप हमेशा याद रखेंगे, तूफान की अवस्था पूछ दे या तनाव की अवस्था पूछ दे या क्रोध की अवस्था पूछ दे, ये सारा किशोरावस्था में आएगा। भाई शैशवावस्था में कोई तनाव नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता, किशोरावस्था होगा, हमेशा याद रखिएगा। ना तो वृद्धावस्था ना बाल्यावस्था, किशोरा, क्योंकि ये जो अवस्था है ना, ये जो अवस्था है ये बड़ा ही खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में जो संवेगात्मक फ्लक्चुएशन है बहुत अधिक होता है ना, इसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं, किशोरावस्था को तूफान की भी अवस्था कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। भाई शारीरिक विकास है ना, ये बात कर रहा है किसकी, ग्रोथ की, ग्रोथ की बात कर रहा है ना, वृद्धि की बात कर रहा है।
वृद्धि की बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्मृति नहीं, अभिप्रेरणा नहीं, समायोजन नहीं, क्या होगा? स्नायुमंडल। ठीक है, यानी इज द राइट आंसर। देखो कितना बेसिक प्रश्न है, बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है। अगला, शरीर के आकार में वृद्धि होता है क्योंकि शरीर के आकार की बात कर रहा है। देखो शरीर का आकार भी वृद्धि का ही पार्ट होगा। किसकी पार्ट होगा? वृद्धि का। और वृद्धि किसका पार्ट है? विकास का। और मैच्योरेशन यानी परिपक्वता भी किसका पार्ट है? परिपक्वता भी पार्ट है विकास का। यानी परिपक्वता और वृद्धि दोनों ही किसके सब पार्ट हैं? विकास के सब पार्ट हैं। यानी शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यह सही है। 3 ऑप्शन और। संवेगात्मक विकास नहीं, ये संवेग से है। संज्ञानात्मक, ये भी कॉग्निटिव हो गया। नैतिक, ये मोरल हो गया। यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? इज द राइट आंसर। देख रहे हो, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है ना, मोटर स्किल डेवलपमेंट। तो यहां से आप शरीर से ही समझ सकते हो कि शारीरिक गत्यात्मक विकास ही होगा। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं भैया। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही। देखो शिक्षा मनोविज्ञान यही कहता है, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में भी जो प्रगतिशील शिक्षा है, कौन सी शिक्षा? जो प्रगतिशील शिक्षा है, वह किसकी बात करता है? वह बात करता है किसकी? सृजनात्मकता की। और वह बात करता है स्वयं ज्ञान के निर्माता की। और स्वयं ज्ञान का निर्माता किसको होना है? यहां पर बालक को होना है ना। बालक जब स्वयं ज्ञान का निर्माता होगा तो बालक किस प्रकार के थिंकर होंगे? तभी तो बालक डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा। कैसा होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा। क्या होगा? क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई, पहले से कुछ ना कुछ तो सीख के आता ही है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। काहे का कष्ट? वहां पढ़ने आता है तो भैया कष्ट किस बात का? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। यानी ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए सेशन जबरदस्त है। इस पूरी वीडियो को आप ठीक प्रकार से देखें शुरू से लेकर के अंत तक। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन और प्रश्नों की श्रृंखला आपको आने वाले तमाम वीडियो में मिलने वाली है, जिससे आपकी शिक्षक बनने के सपने को आसानी से साकार किया जा सकेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि इन बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है ना। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम की बात कर रहा है ना। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत। कभी ऐसा नहीं होता। अगर यहां पर 4 बालक हम लेंगे ना, अगर यहां पर अलग अलग बालक अगर हम लेते हैं ए बी सी डी, तो चारों बच्चे ना एक दूसरे से भिन्न होंगे, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल के आधार पर। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं तो गलत हो गया। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही। सभी बच्चे में यूनिक आइडेंटिफिकेशन। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं नहीं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं नहीं। यानी यहाँ पे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है सबसे। यानी ए बी से अलग है, बी सी से अलग है और सी डी से अलग है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, सर्वोत्तम जवाब जो इसका है वो क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? देखिए यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं, तुलनात्मक विधि कभी नहीं, विकासीय विधि बिल्कुल, सांख्यिक विधि नहीं। यानी एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि, है ना। विकासीय विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया है। ठीक है, चलिए। और विकास जब मल्टी डायमेंशनल हो, हर आयाम में हो, चहुमुखी हो, हर दिशा में हो, तो वह बेस्ट ही होगा। नवजात शिशु का भार होता है, देखिए बीटेड का प्रश्न है, 6 पाउंड नहीं, 7 पाउंड बिल्कुल, 8 पाउंड नहीं, 9 पाउंड नहीं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? ये 7 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव के विकास को अगर क्षेत्र में विभाजित करें तो क्या क्या होगा? तो शारीरिक, आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक तो होगा नहीं, देखो अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। देखो छोड़, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या अगला है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, यह भी नहीं होगा। अब देखो बी और डी में से एक होगा, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है ना, मनोवैज्ञानिक नहीं है, सामाजिक भी नहीं होगा यहाँ पर, तो यह भी निकल गया, यानी ये होगा नहीं। देखो ये मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, है ना। मानव विकास को क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो डी इज द राइट आंसर। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वीवीआई, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक यानी यहां पर कह रहा है क्या, दो स्किल होते हैं। अगर हम मोटर स्किल की बात करें तो दो स्किल होते हैं, एक होता है फाइन मोटर और एक होता है ग्रॉस मोटर। ठीक है, फाइन मोटर में सारे सूक्ष्म हो जाएगा, है ना, सूक्ष्म यानी जो सूक्ष्म पेशी अवस्था, और ग्रॉस मोटर में सारा जिसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यह सूक्ष्म लिखना क्या आ जाएगा, सूक्ष्म में आ जाएगा, फाइन मोटर में आ जाएगा, है ना। और ये पूछ भी वही रहा है क्या, सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, लिखना। चढ़ना ये भी नहीं, फुदकना, कूदना, देखो यह तीनों जो है ना, यह एक्चुअली ग्रॉस का पार्ट है, किसका, ग्रॉस मोटर का, याद रखना। अब जब ये ग्रॉस मोटर का पार्ट है, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाइन मोटर का। फाइन मोटर का मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, ए इज द राइट आंसर। चलिए, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का, नहीं, आत्मसिद्धि के भाव का, नहीं, जीवन के बारे में परितृप्ति, यह भी नहीं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। तो कितना बेसिक क्वेश्चन है, सीटेट 2012 में यह पूछा गया। अगला, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। नियमित जीवन, संवेगात्मक पर, ये तो सही है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, यह भी सही है। बहुत विनित, समय में सीमित, ये नहीं होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन नहीं होता, ये भी सही है, यानी हमारा सी इज द राइट आंसर। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो इसमें बेसिकली जो है किशोरावस्था नहीं, पूर्व किशोरावस्था से ही ये प्रारंभ हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। और ये पूर्व किशोरावस्था से आरंभ तो होता है, लेकिन जो प्रगाढ़ता आती है वह किशोरावस्था में आती है ना, दोस्त के लिए सब कुछ करना। यानी यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यह पूर्व किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है, और गहरा कब हो जाता है, किशोरावस्था में। यानी देखो क्वेश्चन कितना डेप्थ में पूछा गया, बी इज द राइट आंसर, यूपी टेट का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई, भाई मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, यह किशोरावस्था की है। क्योंकि यहाँ पर मेंटल लेवल अलग ही लेवल का होता है, यहाँ बच्चा एक तरह से हवा हवाई होता है, तूफान की अवस्था है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें पल भर में कुछ और फिर अगले पल कुछ और, है ना। यहाँ पर माँ बाप को दुश्मनों की तरह और दोस्तों को अपना हितैषी समझना, बहुत सारी चीजें इसमें है ना। तो मानसिक परिपक्वता जो होता है ना, वह बिल्कुल ऊंचाई छूने लगता है ना, किस अवस्था में, किशोरावस्था में, इसलिए इसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किस अवस्था को, किशोरावस्था को। तो यह नहीं होगा प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यानी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं, भाई मूल प्रक्रियात्मक क्रियाकलाप होंगे, है ना, संरक्षित नहीं होंगे, संज्ञानात्मक नहीं होंगे, संवेगात्मक नहीं होंगे, क्योंकि शैशवावस्था की बात होती है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, है ना, जो उद्दीपन का परिवर्तन से यह नहीं होगा, प्रयास भी नहीं होगा और परिणाम भी नहीं होगा। उद्दीपन का जो प्रतिक्रिया है ना, क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिक्रिया, याद रखिएगा, क्लियर है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे है, रिस्पॉन्डिंग से है, प्रतिक्रिया से। जी हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है पूछ रहे, देखो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लो। तो विकास अंतःक्रिया का फल, ये तो सही है। विकास एक
एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी ठीक है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी ठीक है। लेकिन नहीं के संदर्भ में जो जवाब आएगा वो हमारा सही क्या हो जाएगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है ना, जबकि वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। क्योंकि लेकिन नहीं बोल रहा है इसलिए ये गलत वाला जवाब सही होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। भाई अवधारणा का जो है वो बौद्धिकता से संबंध है ना। अवधारणाओं का विकास के मुख्य रूप से किससे संबंध होगा, बौद्धिक विकास से ही संबंध है, ठीक है ना। जो कंसेप्ट है उसका संबंध किससे है, इंटेलेक्चुअल से है, इंटेलेक्चुअल से है, ठीक है। शारीरिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, संवेगात्मक विकास नहीं है, ठीक है ना। यानी यहां अवधारणा और इसका जो संबंध है वह किससे हो जाएगा, वो बौद्धिक से हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न हैं, सीटेट 2011 में पूछे गए हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन क्या है। तो यह कथन तो सही लग रहा है ना, गलत तो हो ही नहीं सकता, सही है। क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, वही पैरेलल चलता है ना। एक पहले क्या आता है, पैरेलल, है ना। विकास और वृद्धि दोनों पैरेलल चलते हैं ना। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, बिल्कुल पैरेलल चलता है, अंतः संबंधित है। कौन पहले चलता है कौन बाद में, यह तो होगा ही नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं, गलत है, गलत तो होगा नहीं, ठीक है। सही है, सही है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है ना, साथ साथ चलता है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में, मैंने आपको अभी बताया था, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो ये तूफान की अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। यहाँ पर बच्चा अपने आप को ही सही समझता है ना। यहाँ पे तो भैया मैं और मैं ही हूँ, है ना। ये अवस्था जो है तूफान की अवस्था, यानी बी। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, ये नहीं होगा, युवावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं और प्रारंभिकावस्था नहीं, ठीक है। युवा का मतलब प्रौढ़ा, है ना, या उत्तरा किशोरावस्था कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट क्या पूछा है भाई, झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यानी किशोरावस्था। हमेशा याद रखिएगा, किशोरावस्था। और ये अवस्था जो है यह तूफान की अवस्था भी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, कुछ जमा नहीं, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह भी नहीं, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह भी नहीं, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, बिल्कुल सही। व्यवहार की तो बात है भाई, प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहा है, पहले तो ये ध्यान देना। और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हम क्यों करते हैं, ताकि हम बालकों के व्यवहार को समझ सकें, बालकों के व्यवहार को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है, अपने विद्यार्थियों को कैसे समझेंगे एक शिक्षक, बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी सही, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी कद्र होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, सारे ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, तो मैंने आपको भी बताया था विकास प्रीनेटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है ना, प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरू हो जाता है ना। तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा, है ना, मां के गर्भ से ही, है ना, गर्भधारण, गर्भधारण से ही, है ना, जन्म, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, यही तो है ना, क्लियर है। अब ये भी बाल्यावस्था को पूर्व कहते हैं, उत्तर कहते हैं, किशोरा को यहाँ पे पूर्व कहते हैं, उत्तर कहते हैं, लेकिन क्रम यही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्वावस्था, यानी बी इज द राइट आंसर, यह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चलिए क्या है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी होंगे, है ना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, क्योंकि रूप भी शामिल होता है, दर भी शामिल होता है और अनुक्रम भी शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? पूछ रहे, देखो नहीं पे जो फोकस करना है, नहीं है ना। तो मानव व्यवहार का अध्ययन ये तो होगा, पॉजिटिव सेंस मान्य, यह भी होगा, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी है। संचार माध्यमों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि नहीं पूछा है तो नहीं के संदर्भ में यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। किससे भाई? संचार माध्यमों का शिक्षा मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? इन तीनों का लेना देना है तो सही है सकारात्मक पक्ष में, लेकिन नहीं के संदर्भ में तो नहीं पूछ रहा है, इसलिए यह वाला होगा कि भाई संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है इससे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? आपको अभी बताया, देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? भाई तूफान की अवस्था, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। जटिल और कठिन अवस्था जब भी पूछे तुरंत आपकी, तूफान की अवस्था पूछे तो किशोरावस्था, जटिल व कठिन पूछे तो किशोरावस्था, है ना। अपने से बड़ों से झगड़ करके अपने आप को सही साबित करने में प्रयत्नशील रहे तो किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था ही होगा। तो शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए तो यहां से आपको क्लू मिल रहा है, जटिल व कठिन या फिर तूफान की अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक, तो भाई वृद्धि को तो पर्यावरण भी प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा और आहार भी प्रभावित करेगा, यानी ये सभी, ऑल ऑफ अबव। ये सारे जो हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं, सारे जो कारक हैं, ये किसको प्रभावित करेंगे? ये सारे के सारे वृद्धि को प्रभावित करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास और वातावरण नहीं, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता नहीं, सामाजिक विकास और वातावरण बिल्कुल सही है ना। क्योंकि सामाजिक विकास जो होता है, जो सामाजिक विकास जो होता है, यह आप मान के चलें कि ये किस सराउंडिंग्स में होता है? वातावरण के सराउंडिंग्स में होता है, चारों तरफ वातावरण। क्लियर है? तो ये सटीक मेल है, संवेगात्मक विकास और वातावरण। ये नहीं, यहां पर एक एक पहलू को मिस कर दिया गया है ना, यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, लेकिन ये वाला पहलू जो है ये सटीक है ना। सामाजिक विकास कहाँ होगा? जब भी होगा तो वातावरण में ही होगा। सीटेट का बहुत बेहतरीन प्रश्न। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? भाई देखो, बुद्धि नहीं, अभिवृत्ति, मूल्य भी नहीं होगा, व्यक्तित्व भी नहीं होगा, यानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देखें तो रीट और यूपी टेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, आप पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन सीटेट में ज्यादा पूछे जाते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, देखो भाई एक शब्द और आ गया, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल। अब आपको समझ में आ गया कि ये कौन सी अवस्था होगी? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, तूफान की अवस्था, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? किशोरावस्था, है ना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ए इज द राइट आंसर। तो हमारा बी गलत, सी गलत और डी गलत। चलिए अगला प्रश्न, मानव विकास, सीटेट का 2014 का क्वेश्चन, मानव विकास डैश है ना। मानव विकास क्या है? डैश है। तो दोनों होगा, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, ये नहीं और ये नहीं, क्योंकि दोनों तरह का होता है। जब भी विकास की बात आएगी ना, जब भी विकास की बात आएगी तो यहां पर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट दोनों होता है ना। क्योंकि मात्रात्मक की अगर बात करें, मात्रात्मक का संबंध जो है यह बेसिकली वृद्धि से है, किसकी? वृद्धि से। और गुणात्मक का जो संबंध है यहां पर, यह किससे हो जाएगा? यह विकास से हो जाएगा। तो दोनों ही जरूरी है, इसलिए क्या हो जाएगा जवाब? नहीं, देखो पहला सही और दूसरा भी सही, ए और बी। कुछ ये तो गलत हो गया, ए और बी। देखो नीचे ऑप्शंस दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए और बी, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ये नीचे मैंने देखा नहीं,
नीचे देखो ए और बी दिया गया है, तो हमारे यहाँ ए भी सही है और बी भी सही है, तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा दोनों, यानी डी में दिया गया ऑप्शन, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, डी इज द राइट आंसर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है ना, प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है ना, यह कथन क्या होगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्वेश्चन रिपीटेड है ना, बट सी इज द राइट आंसर। गलत तो हो ही नहीं सकता, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले और बाद की बात नहीं, दोनों पैरेलल चलते हैं। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है, यानी सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, सीटेट 2011 वाले, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि। अब भाई आपको अभी पूरी अवस्था हमने बता दी, 0 से 2 होगी, है ना, आपको पता है कि 0 से 2 कौन सी होगी, 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष तक, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ये गलत और ये भी गलत। ठीक है, चलिए शैशव काल की अवस्था, ये भी सीटेट 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, जी नहीं। अधिगम विकास के पीछे रहता है, यह भी नहीं। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, यह भी नहीं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित, बिल्कुल, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, हमेशा याद रखना है ना कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, और देखें तो कभी न कभी यह प्रश्न किसी न किसी टेट में पूछा गया है। अब सीटेट 2015 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष नहीं होगा, 18 से 24 भी नहीं होगा, जन्म से 6 वर्ष भी नहीं होगा, 6 से 11 वर्ष, है ना, क्योंकि बाल्यावस्था की बात कर रहा है और परवर्ती बाल्यावस्था, समूह परवर्ती बाल्यावस्था की बात कर रहा है, तो समूह परवर्ती बाल्यावस्था की दोस्तों आपको एज याद रखनी है, यह क्या हो जाएगी हमारी 6 से 11 वर्ष। ठीक है ना, चलिए, और अगला प्रश्न है, यह भी सीटेट 2014 का बेहतरीन प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है ना, समर्पित होता है। तो यहां पर अगर देखें तो जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ये नहीं होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, यह भी नहीं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह सबसे सटीक होगा। एक संज्ञानात्मक विकास किसके लिए समर्पित होगा कि भैया आप बच्चों को एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएं। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, नहीं, किसी पे अधिक नहीं करना है, सब पे बैलेंस लेके चलना है, यानी सी इज द राइट आंसर। देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिपीट होते हैं, किसी न किसी, कभी सीटेट वाला दूसरे टेट में पूछ लिया जाए या किसी दूसरे स्टेट के टेट वाले सीटेट में पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन्हीं प्रश्नों से आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन्हीं प्रश्नों से कई बार DSSB में प्रश्न देखे गए हैं, केंद्रीय विद्यालय में प्रश्न देखे गए हैं, NVS में प्रश्न देखे गए हैं, APS में प्रश्न देखे गए हैं। यानी यही प्रश्न साइकोलॉजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होता है। तो यह पूरी की पूरी श्रृंखला आप ठीक प्रकार से देख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। तो आज हमने कुछ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्रृंखला बेहद रुचिपूर्ण और पसंद आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी क्लास और इसी उम्मीद के साथ कि आपसे जल्द ही अगले क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।